अच्छा, अब ये जो सिग्मा बांड है ये क्या होता है और ये पाई बांड क्या होता है, हम इसकी बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि काफी एक्सप्लेन या जो है ना काफी जो लंबा चौड़ा डिस्कशन इसके इसके मुताबिक हम कर सके। ठीक है। तो ये जो सिग्मा बांड होता है, दिस इज द बॉन्ड formed between atom by overlapping of two half-filled atomic orbital. Two half-filled atomic orbital. अपने साथ ये नोट करो। This is the bond formed between atom. This is the bond formed between atoms by linear by linear, अपने साथ नोट करो ये, by linear overlap of half-filled orbital. अब half-filled orbital ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ लीनियर ओवरलैप करते हैं। लीनियर, अब समझ गए। ये जो पाई बॉन्ड होता है, लीनियर की बात मैं आपको समझाता हूं अभी। ये जो पाई बॉन्ड होता है, दिस इज द बॉन्ड फॉर्म्ड, वही अल्फाज लिखो, बिटवीन एटम्स बाय साइड वाइज, और वी कैन से बाय पैरेलल ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सिर्फ इस लीनियर की जगह आप जो है क्या लिखो, शाबाश, पैरेलल लिखो। ये सिग्मा बांड ऐसे बांड्स होते हैं जिसमें दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ लीनियर ओवरलैप करते हैं, आमने सामने आते हैं। और ये जो पाई बांड होता है ये हमारे साथ पैरेलल ओवरलैप की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? पैरेलल ओवरलैप की वजह से बनते हैं। पाई बांड को, शाबाश, पाई बांड को या सिग्मा बांड को हम लीनियर ओवरलैप भी कहते हैं, और इसको हम डायरेक्ट ओवरलैप भी कहते हैं। डायरेक्ट ओवरलैप, डायरेक्ट ओवरलैप। और ये जो पाई बांड होता है इसको हम इनडायरेक्ट ओवरलैप भी कहते हैं। दिस इज द इनडायरेक्ट ओवरलैप, ये इनडायरेक्ट ओवरलैप होता है। ठीक है। इसी तरह हमारे साथ जो सिग्मा ओवरलैप होता है, दिस इज द हेड ऑन ओवरलैप। दिस इज द हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप। ये जो पाई बांड होता है, दिस इज द साइड वाइज ओवरलैप। ये साइड वाइज ओवरलैप है। ये कौन सा ओवरलैप है? ये साइड वाइज ओवरलैप है। आप समझ गए। इसी तरह ये जो सिग्मा बांड होता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप। ये एक स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है। और ये पाई बांड जो है, दैट इज अ वीक ओवरलैप। ये वीक ओवरलैप है। ये कौन सा ओवरलैप है? वीक ओवरलैप है। अभी खैर है अगर सही ना, ये एक वीक ओवरलैप है। आप समझ गए। इसी तरह ये जो सिग्मा बांड बनता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो सिग्मा बांड होता है, यहां पर जो ओवरलैपिंग जोन होता है, ओवरलैपिंग जोन जो होता है, दैट इज मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप होता है दो ऑर्बिटल के बीच। जो ओवरलैपिंग जोन होता है, जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं तो इसके बीच क्या होता है, शाबाश, वो ओवरलैपिंग जोन ज्यादा बनता है। और ये जो पाई बांड होता है, इसमें जो ओवरलैपिंग जोन जो होता है, दैट इज मिनिमम, ये कम से कम होता है। ठीक है। और इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, वो ये है कि सिग्मा बांड एग्जिस्ट
exist alone, or we can say independently. एक सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बगैर बन सकता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है, पाई पर पाई बॉन्ड सिग्मा इज मस्ट, पहले से सिग्मा बॉन्ड का होना उसके लिए फर्ज है या लाजिमी है। ठीक है, इसी तरह ये जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, that are localized, they hasn't the ability to migrate। ये हमारे साथ क्या हो सकते हैं, शाबाश, ये नॉन माइग्रेटेबल होते हैं। सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन में आर नॉट लोकलाइज्ड, ये हो भी सकता है कि एक जगह पर बैठ सके या अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकेंगे, या हो भी नहीं सकता है, मे आर नॉट बी लोकलाइज्ड। कुछ बेंजीन में देखिए हमारे साथ जो पाई बॉन्ड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट होते हैं। ठीक है, सो दे आर माइग्रेटेबल, दे आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड। और कुछ बांड इसमें ऐसे होते हैं जो पाई बांड जब अकेले आते हैं तो दैट आर लोकलाइज्ड, वो लोकलाइज्ड होते हैं। आप मेरी बात को समझ गई। इसी तरह हमारे साथ जो सिग्मा बांड होता है, शाबाश, जो सिग्मा बांड होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होती है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यूज होती है, इलेक्ट्रॉन की जो मिकदार होती है, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम along bond axis। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है ये बॉन्ड एक्सिस पर होती है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सिस पर होती है, जबकि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, दैट इज electronic density is maximum above and below bond axis, below bond axis, bond axis के ऊपर या नीचे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बॉन्ड के ऊपर या बॉन्ड के नीचे ज्यादा होती है। अब समझ गई। इसी तरह ये जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है दैट इज साइमेट्रिकल इन बॉन्ड एक्सिस। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है दैट इज साइमेट्रिक अलोंग बॉन्ड एक्सिस। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है वो साइमेट्रिक होती है। साइमेट्रिक मीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो हर जगह पर तकरीबन सेम होती है। ठीक है, और ये जो हमारे साथ पाई बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है दैट इज नॉट साइमेट्रिक, ये साइमेट्रिक नहीं होती है, अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होती है तो कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होती है, कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऊपर होती है, कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ना नीचे होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ कि ये जो सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, शाबाश, दे इफेक्ट मॉलिक्यूल शेप। मॉलिक्यूल का जो शेप होता है ये सिग्मा बॉन्ड की वजह से इफेक्ट हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है या उसका जो साख्त होता है, ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होते हैं उस पर जो है ना फर्क पड़ सकता है।
ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से। जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई बॉन्ड नॉट इफेक्ट मॉलिक्यूल शेप, ये मॉलिक्यूल की शेप को नहीं बदल सकती, ये मॉलिक्यूल की शेप जो है उस पर कोई असर नहीं डाल सकता। आप मेरी बात को समझ गई? ठीक है। इसी तरह जो हमारे साथ सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, दे आर रोटेटेबल, इसको हम घुमा सकते हैं, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अलोंग द बॉन्ड एक्सिस की निस्बत से हम इसको घुमा सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। जबकि हमारे साथ जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, दे आर, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, दे आर नॉन रोटेटेबल, ये रोटेटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको तोड़ेंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे। आप समझ गए? तो अब ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है, अपने साथ नोट करो, ऑल बॉन्ड इन CH4, मीथेन में सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं, ऑल CH बॉन्ड इन मीथेन, CH बॉन्ड, ये मीथेन में जो CH बॉन्ड है ये सारे के सारे क्या है? शाबाश, ये हमारे साथ सिग्मा बॉन्ड है सारे के सारे। जबकि N2 में, N2 में ये जो बीच में है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ये बीच में जो है दैट इज, शाबाश, ये हमारे साथ सिग्मा बॉन्ड है, ये जो मैंने डार्क किया। अब इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे जो बॉन्ड है वो दोनों पाई बॉन्ड है। तो एक नाइट्रोजन में, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल कितने कितने बॉन्ड्स हैं हमारे साथ? पाई, दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है और एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। आप मेरी बात को समझ गई? तो काइंडली आप इन सबको थोड़ा रिवाइज करो। ठीक है, गुरये मावी कना सिग्मा बांड सतोई दाहागा बांडे चिपदी की द्वा ऑर्बिटल देवबल सर लीनियर ओवरलैप कई, जबकि पपाई की बा पैरेलल ओवरलैप कई या साइड वाइज ओवरलैप पकई। सही ना? दी सिग्मा बांड ता डायरेक्ट ओवरलैप वही, सही ना? या वर्ता हेड ऑन ओवरलैप वर्तम वही, दी पाई ओवरलैप ता इनडायरेक्ट ओवरलैप वर्तम वही, या वर्ता साइड वाइज ओवरलैप वही। दा सिग्मा बांड चिरे दा यो स्ट्रांग ओवरलैप ते, दा पाई बांड चिरे दा यो वीक ओवरलैप ते। da sigma band well strong de sak pada ki overlapping zone chi da maximum da pi band well weak te sak pada ki overlapping zone minimum सही da sigma band जाने आवाज उसी देशी, जबकि पाई बांड बगैर द सिग्मा बांड न नशु से दे सिग्मा बांड की इलेक्ट्रॉन पयोजेन आसी, पाई बांड की इलेक्ट्रॉन पयोजेन की नास्तेशी और देवजन बलज ततगरा तो गुम कोलेशी। सही da पर सिग्मा बांड की जमून सर चिरे इलेक्ट्रॉन अलोंग द बांड एक्सिस ज्याती, और पपाई बांड के बाद बांड एक्सिस लपासा या लान दिबे इलेक्ट्रॉन से वाई। सही ना? सिग्मा बांड छिदे पदे की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चिकम वर्तमुंगो या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी चोरत कम वायु। सही ना? द इलेक्ट्रॉन मुंदल चोरत मुंगो वायु दावा अलोंग द बांड एक्सिस सिमेट्री की लगा पहर जे के इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यो शांति। सही ना? पहर जे के इलेक्ट्रॉन यो शांति टेम दे रही। सही ना? जबकि पपाई बांड के बाद नॉन साइमेट्रिक की मतलब पयोजे के इलेक्ट्रॉन ढेर जातु सीगी पबल जे के लघु सीगी। सही ना? दगा शांति जमून सर सिग्मा बांड छिरे दा द मॉलिक्यूल पर शेप पानी असर गुर्दवलेश, मॉलिक्यूल शेप पदी बन इफेक्ट की देश, पपाई बांड दलासा मॉलिक्यूल शेप छिदे ने इफेक्ट की देश। सही ना? सिग्मा बांड छिदे दा रोटेटेबली और पाई बांड छिदे दा जमून सरा नॉन रोटेटेबल ले वसरा शे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिग्मा बांड क्या क्या हो सकते हैं और पाई बांड जो है क्या क्या हो सकते हैं। अब थोड़ा इसको डिस्कस कर। अच्छा, आप थोड़ा पढ़ते हैं कि सिग्मा बांड जो है ये कैसे बनते हैं या कौन कौन से बांड सिग्मा हो सकते हैं, और ये जो पाई बांड है ये भी कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, हमारे साथ एस एस ओवरलैप जो है ये हमेशा सिग्मा ओवरलैप होगा, ये आप अपने साथ नोट करो। एस एस ओवरलैप हमेशा के लिए सिग्मा ओवरलैप होगा। कैसे? देखिए, जब एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है तो ये बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं सिग्मा ओवरलैप। ठीक है,
और ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरह होगा, दैट इज वन हाइड्रोजन, दैट इज अनदर हाइड्रोजन, और बीच में इन दोनों की अपने अपने न्यूक्लियस बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो दो न्यूक्लियस है दूसरे के साथ होल्डेड है, तो ये किस वजह से होल्डेड है, क्योंकि इसमें ये वाला जो है दैट बॉन्ड इज सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए ये हेड ऑन ओवरलैप है, ये हेड ऑन ओवरलैप है, और आप हाइड्रोजन को घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं, देखिए इस हाइड्रोजन को आप इस तरह रोटेट करो और उसको इस तरह रोटेट करो, आपकी अपनी मर्जी है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे साथ जो है क्या है, एस पी ओवरलैप जो है, एस पी, दैट विल बी ऑलवेज, दैट विल बी ऑलवेज, बताओ सही और इसका। Yes, sir. अच्छा, अब इसी तरह हमारे साथ ये एस और पी ओवरलैप जो है दैट इज ऑलवेज सिग्मा, ये भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एस और पी ओवरलैप हमेशा सिग्मा ओवरलैप होता है, जैसा कि हम HCl में जिक्र करते हैं। HCl में जो बॉन्ड है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, हमारे साथ हाइड्रोजन का एस आता है और ये ओवरलैप करता है किसके साथ, शाबाश, क्लोरीन की पी के साथ। ये जो ओवरलैप हो गया दैट इज अ सिग्मा ओवरलैप। ये कौन सा ओवरलैप हो गया, सिग्मा ओवरलैप हो गया। इसी तरह जो पी पी ओवरलैप होता है, शाबाश, अब ये देखो पी पी ओवरलैप सिग्मा भी हो सकता है और पी पी ओवरलैप जो है पाई भी हो सकता है। ये आप अपने साथ नोट करो, ये पी पी ओवरलैप सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। कैसे जो है ना ये हमारे साथ सिग्मा हो सकता है या जो है ना पाई हो सकता है, देखिए सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लोरीन और क्लोरीन की बीच बांड बांड की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं दैट इज अ सिग्मा बांड, ये एक सिग्मा बांड है। कैसे, देखिए ये एक क्लोरीन का पी है और ये दूसरी क्लोरीन का पी है। अब दोनों क्लोरीन एक दूसरे के साथ कौन से बांड से लगे हुए हैं, शाबाश, सिग्मा बांड से, ये सिग्मा बांड है। ये कौन सा है, सिग्मा बांड है। और हमारे साथ जब पीपी, कौन से, जब पीपी पहले से सिग्मा बांड मौजूद है, ये देखिए काइंडली इसको नोट करो, पहले से सिग्मा बांड मौजूद है। ठीक है, ऑलरेडी एक सिग्मा बांड मौजूद है। अब ये हमारे साथ है एक पी और ये है दूसरा पी, तो इन दोनों पी के बीच जो बांड बनता है उसको हम कहते हैं पाई ओवरलैप। ठीक है, और ये साइड वाइज ओवरलैप हो गया, ये पैरेलल ओवरलैप हो गया। ठीक है, ये कौन सा ओवरलैप है, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल बैठे हुए हैं, आप नोट करो, ये पैरेलल बैठे हुए हैं, यहाँ पर बिल्कुल लीनियर बैठे हुए थे। आप इधर देखो, यहाँ पर ऑर्बिटल एक दूसरे के बिल्कुल हेड ऑन आ रहे हैं, जबकि पाई ओवरलैप में जो है दे आर कमिंग इन साइड वाइज, ये साइड वाइज आ रहे हैं। तो पी पी ओवरलैप जो है ये सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में अगर आप देखते हैं तो ऑक्सीजन में एक सिग्मा बांड बनता है और एक पाई बांड बनता है। ये देखिए ये एक पी हो गया, ये इसका पी हो गया, ये हो गया हमारे साथ क्या, सिग्मा। ठीक है, और ये जो हमारे साथ है दूसरा ये, सो दैट इज आ पाई ओवरलैप, ये पाई ओवरलैप हो गया। तो ऑक्सीजन में एक सिग्मा बांड है और एक जो है ना पाई बांड है, आप समझ गई। इसी तरह नाइट्रोजन में एक सिग्मा बांड है, अभी मैंने आपको बता दिया, और दो हमारे साथ कौन से बांड है, पाई बांड है, दो पाई बांड है, आप समझ गई। इसी तरह एक इंटरेस्टिंग बात में आपको और लास्ट बात में आपको कहना चाहूँ वो यही है कि ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जितने भी, वो sp3 है, वो sp2 है, वो sp है, वो sp3d है, वो sp2d है, जो भी है सारे के सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है दे कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये किसी भी ऑर्बिटल sp3 के साथ, sp3 के साथ, sp2 के साथ, sp3s के साथ, sp3p के साथ, मतलब जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो हमेशा हमेशा के लिए
सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं, कभी भी बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। आप अपने साथ ये नोट करो। आप समझ गए? होश हुई प्रतिभा निकने